हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने पोंगल त्योहार के अवसर को देखते हुए अपने नागरिकों को गिफ्ट हैम्पर देने की घोषणा की है। इस पोंगल गिफ्ट हैम्पर में एक पूरा गन्ना, 1 किलो कच्चा चावल, 1 किलो चीनी और 1000 रुपए नगद शामिल है। कल यानी सोमवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उपहार वितरण का शुभारंभ चेन्नई में किए हैं। बता दें कि पोंगल तमिलनाडु का एक खास त्योहार होता है। पोंगल का त्योहार मूल रूप से कृषि से संबंधित पर्व माना जाता है। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने 3 जनवरी को पोंगल गिफ्ट हैम्पर एकत्रित करने के लिए टोकन वितरित करना शुरू कर दिया था। पोंगल उपहार के लिए राज्य भर के सभी 2 करोड़ चावल राशन कार्ड धारकों को टोकन वितरित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ट्विटर पर शुरू हुई जुबानी जंग और भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव और उनकी बेटी अदिति पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप बीजेपी नेता श्रीचा राजपूत पर लगा था। अब इस मामले में शिवपाल सिंह यादव ने पहली प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल सिंह इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महाभारत के युद्ध की भाषा में चेतावनी देते हुए कहा कि हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 पार हुआ तो उसके बाद नहीं बर्दाश्त करेंगे। बीजेपी राजनीति में स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पहले सरकार ने ढिलाई दी, जिसकी वजह से चुनाव लेट हुआ है। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी समेत कई चेहरों को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के लिए विपक्ष में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इस बीच एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष की ओर से पीएम उम्मीदवार दिए जाने की चर्चाओं को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष की ओर से किसी चेहरे का ऐलान पीएम उम्मीदवार के तौर पर किया जाता है तो इससे भाजपा और मोदी को सीधा फायदा होगा। एएनआई से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि चेहरे पर लड़ने की बजाय विपक्ष को हर लोकसभा क्षेत्र में खुद को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूधंसाओं ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। वहीं गढ़वाल के अन्य इलाकों में भी जमीन धंसने और मकान में दरारों की आ रही तस्वीरों ने प्रदेश और देश भर में हड़कंप मचा रखा है। जहां एक और जोशीमठ की स्थिति दयनीय बनी हुई है तो वहीं गढ़वाल के ऐसे 25 से 30 गांव और है जो भूधंसा घरों में दरारों का दंश झेल रहे। टिहरी जिले स्थित नरेंद्र नगर के अटाली गांव में श्री केश कर्ण प्रयाग रेलवे स्टेशन के निर्माण से अटाली गांव के कुछ परिवारों की कृषि भूमि सहित मकान पर दरारें पड़ गई है। अटाली गांव की कृषि भूमि पर पिछले 2 से 3 दिनों से 1.5 फुट तक दरारें पड़ चुकी है, जिसके चलते गांव के कई घर खतरे की जद में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर की मांग वाली याचिका को जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच के पास भेज दिया गया है। दोनों नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर की मांग को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ सीपीआई नेता वीरेंद्र करार और के.एम. तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर कराने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच को भेज दिया है। भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली बैठक आज से कोलकाता में शुरू हुई है। 11 जनवरी तक चलने वाली इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि वित्तीय समावेश पर वैश्विक साझेदारी को लेकर मंथन कर रहे। पहले दिन बैठक को पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में विकास को मान्य आयाम दे रहे। GPFI की कोलकाता बैठक में संगठन के सदस्य देशों के कई प्रतिनिधि कोलकाता आए हैं। इस बैठक कोलकाता के न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की आगोश में है। सड़क से लेकर आसमान तक कोहरे की धुंध में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसका असर सड़क पर यातायात से लेकर रेल सेवा और फ्लाइंग पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब
30 विमानों की उड़ान पर असर पड़ा है। वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत विभिन्न राज्यों से आने जाने वाली उत्तर रेलवे की दर्जनों ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से लेट चल रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तापमान में कमी से ठिठुरन बढ़ने और कोहरे की आशंका को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज यानी 9 जनवरी के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात व उत्तराखंड द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के परीक्षण के लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड और गुजरात सरकार की यूसीसी लागू करने का परीक्षण के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।